Assalamu alaikum dear student. I am Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 10 congruent triangles grade 9th. Today we are going to prove the second theorem of this chapter. So let's move towards the light board. हम क्या कर रहे हैं हम चैप्टर 10 के सेकंड थ्योरम को आज करेंगे प्रूव इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें, टू एंगल्स की बात हो रही है एक ट्रायंगल की, ऑफ अ ट्रायंगल, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ट्रायंगल। हम एक ट्रायंगल की इस थ्योरम में बात कर रहे हैं, दो ट्रायंगल्स की बात नहीं कर रहे। तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके दो हैं एंगल्स, उन दो एंगल्स की जो हैं ऑपोजिट साइड्स वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो इफ़ को भी मैंने मार्क किया हुआ है और देन को भी। इफ़ बेसिकली इफ़ के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो हमें बताएगी कि हमें गिवन है, और देन के बाद जो स्टेटमेंट होगी वो हमने करनी है फाइंड। तो हमें गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल है और उसके दो क्या हैं, एंगल्स हैं जो कि हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, हमने फाइंड ये करना है उन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की जो ऑपोजिट साइड है। मतलब अगर ये हमारे पास एंगल है, एंगल ए एंगल बी, तो इसकी ऑपोजिट साइड और इसकी ऑपोजिट जो साइड है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हम करेंगे आज प्रूफ। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसके लिए फिगर। फिगर को ड्रॉ करने के बाद आगे हम फर्दर इसको करेंगे प्रोसीड। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल ओवर हियर। Like this. ये इस तरीके से आ गया। ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया स्टूडेंट्स। अब इस ट्रायंगल में हम वो दो एंगल्स लेंगे जिनको हम कहेंगे कि वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब वो आपकी अपनी मर्जी है, ट्रायंगल के कोई से भी दो आप ले लें एंगल्स और उनकी अपोजिट साइड को क्या करें, प्रूफ करेंगे वो कॉन्ग्रुएंट है। मैं तो यहाँ पे लेने लगी हूँ बेस के, लेकिन आप ये दो एंगल्स ले सकते हैं, इसकी ऑपोजिट साइड ये बनेगी, इसकी ऑपोजिट साइड ये बनेगी। अगर आप ये दो एंगल लेंगे, इसकी ऑपोजिट साइड ये बनेगी, इसकी ऑपोजिट साइड ये बनेगी। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए नहीं कह रही, ये आपके लिए छोटी सी एक असाइनमेंट भी है कि जिस तरीके से मैं करवाऊँगी आपने उस तरीके पे करने के बाद, उसे समझने के बाद, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है, एंगल्स को कर देना है चेंज। इन दो ट्रायंगल वही रखिएगा। अगर हम अभी इसके वर्टिसेस के नेम राइट करते हैं, सबसे पहले ऐसे करते नेम राइट कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि हम किस तरीके से चल रहे हैं, ए बी सी। आपने वर्टिसेस चेंज नहीं करने, आपने क्या करना है, बी सी, बी पे एंगल और सी पे एंगल की बजाय आपने ले लेना ए और सी को। इन दोनों का एंगल, इन दोनों के एंगल लिए जो कि आपने शो करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद ए के ऑपोजिट क्या है बी सी, सी के ऑपोजिट क्या है ए बी, वो आपने क्या प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, उसी मेथड में जिस तरह हम आज इसको करेंगे प्रूफ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपने ये यहाँ पे दो एंगल ले लेने हैं, एंगल एट सी एंड एंगल एट बी। अब यहाँ पे ए के ऑपोजिट तो बी सी है, लेकिन बी के ऑपोजिट क्या है, ए सी है। इनको क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल सिमिलर मेथड से। तो अगर आप लोग ये कर पाते हैं, ये असाइनमेंट देने का रीज़न ही ये है कि अगर आप ये कर सके, इट मीन्स कि आपको थ्योरम प्रॉपरली क्लियर है, एक एक चीज़ क्लियर है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं या हम डिस्कस करेंगे थ्योरम में। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो आपको दोबारा से इसको, इसकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अपना जो फिगर है उस पर चलते हैं। हमने ये अपना एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। अब हम लेने लगे हैं दो एंगल्स इस पे, जिनको हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी एंड एंगल सी। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, उसके बाद अब देखें, क्योंकि हमारे पास एक ही ट्रायंगल है, तो एक जब ट्रायंगल होगा तो हम जो हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं उस पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो रिजल्ट्स अप्लाई ही दो ट्रायंगल्स पे होंगे और फिर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को हम डिस्कस करते हुए उनको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें किसी तरीके से इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जो दो एंगल लिए होंगे उन पे नहीं, उनकी बजाय जो थर्ड रिमेनिंग
हमारे पास वर्टेक्स होगा जिस पे हमने एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं लिया, उस एंगल से आपने ड्रॉ करना है उसका एंगल बाइसेक्टर। ओके, हम क्या करेंगे, हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट से। तो सबसे पहले तो एंगल बाइसेक्टर को करते हैं ड्रॉ, जस्ट लाइक दिस। और ये बेसिकली हम कर रहे हैं अब कंस्ट्रक्शन में, तो हम इसको शो कर देंगे डॉटेड लाइंस के साथ इस तरीके से। ताकि हमारा एंगल जो है, बल्कि ना इसको ऐसे करते हैं, इसको एंगल को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं इसका मिड क्या बन रहा है और फिर उसको यहाँ पे करेंगे हम ड्रॉ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे ड्रॉ ऑपोजिट साइड पे, थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि हमारा शो हो सके। ओके, अब देखिए हमने क्या किया है, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जिससे हमें पता चल रहा है ये एंगल और ये एंगल क्या है हमारे पास सेम है। क्यों सेम है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। को हम पहले नेम देंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं इसको नेम दे दूँ डी, ए डी जो मैंने एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया है किसका? एंगल ए का। इसका मतलब ये है कि ए डी एंगल ए को टू इक्वल एंगल्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, तभी हम इसको कह रहे हैं ये इसका है एंगल बाइसेक्टर। जैसे ही हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अब हम देख सकते हैं कि हमें दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इन्हीं दो ट्रायंगल्स को करेंगे यूज़ और अपनी जो स्टेटमेंट है उसको करेंगे प्रूफ यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करने लगे हैं, उसके लिए हम अब राइट करेंगे सबसे पहले गिवन कि हमें क्या क्या कुछ गिवन है। तो यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे गिवन और फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट द गिवन ओवर हेयर। तो गिवन क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और उन ट्रायंगल में हमारे जो एंगल्स हैं उनके बारे में हम अब यहाँ पे बताएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। अब यहाँ पे देखिए हमने एक ट्रायंगल लिया है और उस ट्रायंगल के जो हमने जो कॉन्ग्रुएंट ली थी दो एंगल्स को वो भी हमने कर दिया है यहाँ पे मेंशन। अब हम लिखेंगे कि हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, फिर आगे कंस्ट्रक्शन को वहाँ मेंशन कर देंगे। टू प्रूव, what we have to prove here, we have to prove AB is congruent to AC. AB is congruent to AC. We have to prove this. हमने इसको प्रूव करेंगे और उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, अब हम यहाँ पे बताएंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या की है स्टूडेंट। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन बेसिकली की है कि हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ड्रॉ अ बाइसेक्टर, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का यहाँ पे हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, मीटिंग जो कि बी सी पे कहाँ पे मीट कर रहा है, मीटिंग बी सी एट डी। डी पॉइंट पे वो बी सी पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है जो कि हम कर चुके हैं मेंशन। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रूफ को। प्रूफ में हम क्या राइट करते हैं, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और क्या आ जाते हैं, रीजंस। रीजंस और समटाइम्स इन्हें हम कमेंट्स भी कहते हैं, तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, हम पहले बताएंगे कि हम कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं जिनकी हम कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे करेंगे चेक। तो हम मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट कि हम कौन से ट्रायंगल को लेंगे। इसमें ए बी डी,
उसी तरह हम लेंगे ACD, ABD corresponds to the triangle ACD। अब मैंने B और C को दरमियान में इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमें गिवन है कि दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने प्रूफ को कि हम किस तरीके से अब हम लेंगे साइड्स और एंगल जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि वो हम क्या हैं, वो हैं कॉन्ग्रुएंट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइड के बारे में। AD कॉन्ग्रुएंट टू AD। अब देखें AD साइड जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों में। मतलब क्यों कॉन्ग्रुएंट हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली है कॉमन। हम यहाँ पे करेंगे मेंशन AD कॉन्ग्रुएंट टू AD। रीज़न क्या है कि ये है कॉमन। अब हम हम साइड बता चुके हैं, साइड बताते हैं, साइड के बाद हम दो एंगल्स को बताते हैं अगर हों तो यहाँ पे हमारे पास एक ये एंगल हम बताएंगे जो कि गिवन है, और उसके बाद इस एंगल की बात करेंगे जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में कहा है कि AD बाइसेक्टर है A का। तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा और जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब यहाँ पे मेंशन करते हैं एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD। अब ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन था। उसके बाद अब चलते हैं हम अपनी थर्ड एंगल की तरफ और सेकंड एंगल की तरफ। बेसिकली थर्ड स्टेप पे है ये। अब देखें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारा जो एंगल है दोनों में वो क्या है, सेम है। तो इसको करते हैं मेंशन और फर्दर इसको करते हैं प्रोसीड। एंगल CAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD ओके। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हम बेसिकली कर रहे हैं इस तरीके से बात, मतलब CAD एंड BAD में। अब जब हम CAD और BAD की बात कर रहे हैं तो दोनों के दरमियान में क्या है, A और A क्या कर रहा है, A वर्टेक्स शेयर कर रहा है दो एंगल्स को। वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि हमने ये बताया था कंस्ट्रक्शन के थ्रू। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, कंस्ट्रक्शन आ गई। तो हम देख सकते हैं कि एक साइड और दो एंगल्स हमारे पास क्या आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। तो हमने जो प्रीवियस हमने किए हुए हैं रिजल्ट, उनमें से हम कौन सा रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइड एंगल। तो उसको करते हैं यूज़ यहाँ पे और मेंशन करते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। यस स्टूडेंट, अब हम कौन सा यहाँ पे रिजल्ट यूज़ करने जा रहे हैं, हम रिजल्ट यूज़ करने जा रहे हैं साइड एंगल। अब हम इन तीनों को देखते हुए कह सकते हैं कि ये हमारे दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो हैं कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। रीज़न क्या बताएंगे, रीज़न हम बताएंगे S साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल। ओके, अब हमने बता दिया कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हमने असल में क्या बताना था, हमने ये बताना था कि AB कॉन्ग्रुएंट है AC के। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये इसके इक्वल जो कि हमें गिवन था, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हमें कंस्ट्रक्शन से पता है। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये कॉमन है तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट, और ये साइड इस साइड की होगी कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर देंगे ट्रायंगल लाइन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू AC। और यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles. Yes student, we have done with this proof. Yes student, I hope कि आज जो हमने थ्योरम किया था वो आपको क्लैरिफाई हो चुका है। See you in the next lecture. अल्लाह हाफिज़।